हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है तो हम ब्रेस्ट फीडिंग की सीरीज़ में ही आज बात करेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है। दोस्तों, ब्रेस्ट फीडिंग के दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। पहला बेबी के एस्पेक्ट में कि बेबी को उसके क्या फ़ायदे होते हैं, दूसरा मदर के एस्पेक्ट में कि माँ को ब्रेस्ट फीडिंग कराने के क्या फ़ायदे होते हैं इन द लॉन्गर रन। तो दोस्तों, हम पहले बात करते हैं कि बच्चों पर उसका क्या फ़ायदा होता है। कई ऐसी जानलेवा बीमारियां हैं जिनको आप सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करा के बचा सकते हैं बच्चे को, जैसे डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, या सांस रिलेटेड बीमारियां, निमोनिया हो गया। अक्सर निमोनिया बच्चे को होता रहता है, बट उसको अगर आप ब्रेस्ट फीड पर रखते हैं और कंटिन्यूस हर 2 घंटे में ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो निमोनिया जैसी बहुत बड़ी बीमारियां भी आप ठीक कर सकते हैं। क्योंकि शुरुआती दिनों में बच्चे की इम्यूनिटी बहुत ही कम होती है, तो माँ का दूध ही उसके लिए इतना बड़ा अमृत है जो लगातार पिलाने से उसको अच्छी इम्यूनिटी देता है और वो इन जानलेवा बीमारियों से बचाता है। तो गाइस, शुरुआती दिनों में बच्चे की आई साइट बहुत कमज़ोर होती है, जो लगातार ब्रेस्ट फीडिंग कराने से धीरे धीरे डेवलप होती है। उसका मानसिक स्थिति जो होती है, उसका दिमाग बहुत कमज़ोर होता है, जो धीरे धीरे आप जैसे जैसे ब्रेस्ट फीडिंग कराते जाते हैं, दिन भर दिन माँ से अटैचमेंट के साथ साथ बच्चे का दिमाग विकसित होता है। एक चीज़ और जो मैंने पर्सनली नोटिस की है वो ये है कि बच्चा जब ब्रेस्ट फीडिंग पे रहता है तो वो बहुत ही रिलैक्स होता है और आराम से दूध पी के अच्छे से सोता है। मैं जब देखता हूँ जब लोग टॉप फीड कराते हैं तो उनके बच्चों में ये चीज़ नहीं होती है। टॉप फीड वाला बच्चा उतना रिलैक्स नहीं होता, उसमें चिड़चिड़ापन होता है थोड़ा सा, इसलिए भी ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, हम उन एस्पेक्ट से बात करते हैं कि माँ को ब्रेस्ट फीडिंग कराने से क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा फ़ायदा होता है माँ का जो वज़न है, जो इतने दिनों में उसका वज़न बढ़ा है, वो सबसे पहले कम होना शुरू होता है ब्रेस्ट फीडिंग कराने से। आप बिलीव करेंगे, कम से कम 500 कैलोरी रोज़ बर्न होती है सिर्फ माँ को अपना दूध पिलाने से। एक और फैक्टर होता है कि जो पोस्टपार्टम ब्लीडिंग होती है, यानी कि डिलीवरी के करीब 40 दिनों तक लगातार माँ को माहवारी जैसा खून निकलता है, वो कम हो जाता है। जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो पोस्टपार्टम ब्लीडिंग की ड्यूरेशन कम हो जाती है और ब्लीडिंग भी कम होती है। उसके बाद अनीमिया नहीं होता माँ को, यानी कि खून की कमी नहीं होती। यूटीआई इन्फेक्शन नहीं होता, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं होता। पेशाब के रास्ते में अक्सर इन्फेक्शन हो जाया करता है इन 9 महीनों की जर्नी में, वो नहीं होता है। हम अगर लॉन्ग रन में देखें तो माँ को ओवेरियन कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं, सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं। और एक और बहुत बड़ा फैक्टर है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक बड़ी अजीब सी बीमारी है। जैसे माँ को जब बच्चे से पहले मिलाया जाता है, उसके बाद जब उसको हस्बैंड से या फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता तो उसको ऐसा लगने लगता है कि भाई बच्चा मैंने पैदा किया तो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है उसकी देखभाल करना। ऐसा नहीं है दोस्तों, फादर का भी उतना ही रोल होना चाहिए जितना माँ का है। फादर को भी बच्चे की नर्चरिंग में, बच्चे के साथ उठने बैठने हंसने खेलने में उतना ही साथ देना होता है जितना वो माँ का रोल है। इससे माँ जो है वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन से बचती है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन धीमे धीमे उसको मेंटली वीक कर देता है। तो यहाँ आपको अगर आप हस्बैंड हैं तो, या अगर आप माँ बाप हैं या उनके पेरेंट्स हैं, तो आपको बहुत ध्यान देना होता है कि जो माँ है उसको इमोशनली आप बहुत ज़्यादा नर्चर करें, उसको बहुत सपोर्ट करें। तो गाइज़, मैं उन सारे नए फादर्स को जो अभी भी फादर बने हैं उनको इनकरेज करना चाहूँगा कि आपको अपने पार्टनर को हमेशा सपोर्ट करना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराएं और टॉप फीडिंग पर अपने बच्चों को ना रखें, ताकि आपको कम से कम हॉस्पिटल जाना हो और आपका बच्चा एक स्वस्थ और खुशहाल ज़िंदगी आगे चल के जिए। तो गाइज़, आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। हैप्पी ब्रेस्ट फीडिंग।